आप हम सब गुणायतन से जुड़ें, गुणायतन को देखें, समझें और अपने जीवन में उन गुणायतन रूप महाराज श्री की कल्पना को देख करके उसे साकार रूप प्रदान करने का प्रयत्न करें। इस भावना के साथ संकट समाधान के लिए मैं ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से आज इस कार्यक्रम का श्री गणेश करना चाहूँगा। सबसे पहले महाराज श्री ऑनलाइन प्रश्न के रूप में डॉक्टर बहन प्रभा जैन ने जबलपुर से आपको बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए यह पूछा है कि महाराज श्री राग द्वेष मोह का आत्मा से तादाद संबंध है या संश्लेष संबंध है? कृपया अच्छी तरह समझाने का कष्ट करें। देखिए, राग द्वेष मोह एक विकारी भाव है और ये विकारी भाव पर संयोग से उत्पन्न होते हैं, कर्म के निमित्त से उत्पन्न भाव। तादात्म्य उसे कहते हैं जिसका कभी वियोग न हो, और संश्लेष उसे कहते हैं जिसे पृथक किया जा सके। इसलिए राग द्वेष मोह आदि जो विकारी भाव है, इनका आत्मा के साथ संश्लेष संबंध मानना चाहिए। कहीं कहीं पर इसे क्षणिक तादात्म्य कहा है। आगे चलिए। महाश्री लता जी गंगवाल गया से बड़ी जिज्ञासा लेकर के पूछे ही नमोस्तु निवेदित करते हुए कि हम अपने आप को कैसे पहचानें? मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मैं क्या कर रही हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? इस पहचान का अनुभव आत्मा में किस प्रकार करना चाहिए? महाराज श्री कृपया मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, अपनी पहचान कैसे करें? दरअसल हम लोग अपनी पहचान सदैव पर के साथ जोड़ करके करते हैं। आपसे अगर सवाल पूछूं कि आप कौन हैं, तो आप अपना सदैव नाम और रूप के साथ पहचान करते हैं। देखिए, उसको बंद कर दीजिए। नाम और रूप के साथ आप अपनी पहचान करते हैं। ये नाम और रूप तो कर्म के निमित्त से उत्पन्न भाव है, ये हमारा स्वभाव नहीं। अपने आप को नाम रूप से परे अनुभव करो। मैं कौन हूँ? तो मैं शुद्ध ज्ञाता दृष्टा आत्म तत्व हूँ, ज्ञान दर्शन लक्षण स्वभाव वाला हूँ, अमूर्त स्वरूप हूँ। इस प्रकार देह के भीतर मैं हूँ। एक बार गुरुदेव से मैंने पूछा कि महाराज, अपने बारे में हम कैसे ध्यान करें? गुरुदेव ने 2 शब्दों में बहुत अच्छी बात कह दी। उन्होंने कहा, जो दिख रहा है वो मैं नहीं, जो देख रहा है वो मैं हूँ। बस अपने भीतर के स्वरूप, जिस तत्व के बल पर हम जानते देखते हैं, वो मैं हूँ, और वही मेरा है। मेरा वह है जो सदैव मेरे साथ रहे, जिसका मुझसे कभी पृथक्करण संभव न हो, वो मेरा है। जो पर के निमित्त से आया और पर के निमित्त रहने तक टिके, उसे मैं अपना कैसे कह सकता हूँ? आपको अगर किसी ने कोई धरोहर दी और कहा कि 4 घंटे तक रखो, फिर मैं वापस ले लूँगा, तो उस 4 घंटे तक रखी गई धरोहर को कोई अपना मान ले तो मैं उसे क्या कहूँगा? नहीं होगा ना, क्योंकि आप कितना भी अपना मानो, सामने वाला वक्त आने पर आपसे वापस लेगा। संयोगतः कर्म के निमित्त से तुम्हें जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वह तुम्हारा नहीं, औपाधिक भाव है, संयोगिक है, उसे अपना मानना अज्ञान है। जो स्वाभाविक है, शाश्वत है, स्थायी है, त्रकालिक है, वह तुम्हारा है। वह है तुम्हारा जानने और देखने रूप स्वभाव। वह है तुम्हारे अपनी आत्मा का गुण धर्म। ये धन वैभव, ये सब पर हैं, कर्म के निमित्त हैं, यहीं आए हैं और यहीं छूट जाने वाले हैं। मुझे क्या करना चाहिए? ये भी प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। अपने जीवन को संवारने का प्रयास करना चाहिए। अपने गुण वैभव की अभिव्यक्ति की कोशिश करनी चाहिए। केवल जड़ वैभव में ही उलझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आगे परम पूज्य महाराज श्री ऋषभ जैन सिवनी से पूछ रहे हैं कि महाराज श्री, शिक्षा के व्यवसायीकरण को कैसा रोका जाए? देखो, शिक्षा का व्यवसायीकरण रोकने के लिए कई स्तर पर प्रयास करने की जरूरत है। आज पूरी तरह से शिक्षा अर्थकरी हो गई और एजुकेशन एक इंडस्ट्री बन गई। अब इसका व्यवसायीकरण हम लोग खुद बढ़ावा दे रहे हैं। इसका एक ही उपाय है कि स्वयंसेवी संस्थाएं इस स्तर की शिक्षा
की व्यवस्था करे, शिक्षा संस्थान खोले जिसमें गुणवत्ता युक्त शिक्षा व्यावसायिक दृष्टि के बिना दी जा सके। लेकिन ये बहुत कठिन काम हो गया है, क्योंकि ये पूरा शिक्षा के क्षेत्र ने एक औद्योगिक रूप धारण कर लिया है। इसके लिए एक बहुत बड़ी क्रांति की जरूरत है, और शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकने के लिए गुरुदेव की तर्ज पर, जैसा गुरुदेव ने प्रतिभा स्थली जैसी संस्था को खोलकर एक बहुत ही अच्छी शुरुआत की है, यदि इसका अनुकरण देश भर में कर लिया जाए तो शिक्षा का व्यवसायीकरण आज भी रुक सकता है। प्रतिभा स्थली लड़कियों के लिए एक गुणवत्ता युक्त शिक्षा का संस्थान है, जहां पढ़ने वाली लड़कियों के बारे में कभी कुछ सोचना न पड़े। उच्च शिक्षा के साथ सब प्रकार की गतिविधियां, एक्टिविटीज की भी शिक्षा जिसमें दी जाए, और साथ में संस्कारों को गढ़ा जाए गैर व्यवसायिक दृष्टि से, तो एक बहुत बड़ी क्रांति है। सबको चाहिए कि हम इन सब का अनुकरण करें और ऐसी संस्थाओं को प्रोत्साहित करें, तभी कहीं जाकर हम कुछ कदम शिक्षा के व्यवसायीकरण के रोक में आगे बढ़ सकेंगे। श्री रोहित सेठी जयपुर से एक बहुत बड़ा प्रश्न रख रहे हैं आपके समक्ष। वे कहते हैं कि मुझसे काफ़ी धर्म की प्रभावना हो गई, 24 घंटे यही सोचता हूँ कैसे पुण्य करूँ, कैसे लोगों की मदद करूँ, क्या मुझे मोक्ष प्राप्ति के लिए दीक्षा लेनी पड़ेगी या घर में ही मोक्ष प्राप्ति कर सकता हूँ। महाराज श्री, मैं पूजा पाठ नहीं करता, मगर हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचता हूँ। सोशल मीडिया के माध्यम से जैन धर्म एवं आपके विचारों को फैलाता हूँ। मैं जैन धर्म के साथ बौद्ध धर्म की अच्छाइयों को अपना रहा हूँ, कृपया मार्गदर्शन दीजिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए और क्या करूँ। देखिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए जो करना हो सो करना, पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मुक्ति के लिए जो कर सको सो कर लो। महाराज, मोक्ष प्राप्ति और मुक्ति में अंतर तो नहीं है? अंतर है। मैं कहता हूँ पंचम काल में मोक्ष नहीं है, मुक्ति है। मोक्ष यानी सब कर्मों से छुटकारा, निर्वाण, और मुक्ति यानी दुर्बलताओं, दोषों और बुराइयों का त्याग। मुक्ति आज भी मिल सकती है। आप अपनी बुराइयों से मुक्ति चाहते हो, मुक्ति यानी छुटकारा। अपने दोषों से, अपनी दुर्बलताओं से, अपने दुखों से अपने आप की मुक्ति करना चाहते हो तो इन सब से छुटकारा पाने का प्रयास करो। जहाँ तक सवाल है साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, अगर घर छोड़ करके साधु जीवन अंगीकार करो तो ये साधना का राजपथ है। पर यदि ऐसा नहीं कर सकते तो एक सदगृहस्थ की तरह जीवन जीते हुए भी अपने जीवन में काफ़ी कुछ गुणात्मक परिवर्तन किया जा सकता है। जैन धर्म की मूलभूत बातों को समझो। अच्छाइयाँ कहीं से भी अपनाई जा सकती है, लेकिन जब तक किसी भी धर्म के विषय में हम उसकी आधारभूत बातों को नहीं समझेंगे तो हम भ्रमित हो जाएंगे। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा, जैन धर्म के मर्म को ठीक से समझोगे और जैन धर्म की प्रभावना में जुटोगे, जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। प्रभावना के विषय में एक बात ध्यान रखना, केवल विचार को फैलाने का नाम प्रभावना नहीं है, अपितु अपने आचार को शुद्ध करना ही सबसे अच्छी प्रभावना है। तो अपनी भूमिका के रहते जितने अपने आचार को निर्मल बना सको, बनाने का प्रयास करो। महाराज श्री, एक अनाम प्रश्न आया हुआ है कि जब कोई हमारा बार बार भरोसा तोड़े, जिसके कारण हमें बहुत तकलीफ हो, तो ऐसे समय पर हमें क्या करना चाहिए, और जो हमारा भरोसा तोड़ते हैं क्या उन्हें पाप लगता है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो व्यक्ति बार बार भरोसा तोड़ता है, ऐसे व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए। एक बार आपने धोखा खाया, दूसरी बार धोखा खाया और बार बार धोखा खा रहे, यानी आप अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर रहे। हर किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, और जिसने भरोसा तोड़ा है तो उसकी समीक्षा करनी चाहिए कि जानबूझ करके भरोसा तोड़ा है या उसकी कोई परिस्थितियाँ हैं। यदि ऐसी कोई परिस्थिति है जो निवारित की जा सकती है, तब तो दोबारा उस पर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन आदतन भरोसा तोड़ता हो या कोई बुरे इरादे से भरोसा तोड़ता हो, तो ऐसे व्यक्ति से कोई सरोकार नहीं रखना चाहिए। व्यक्ति को पहचान करके उससे अपने रिलेशन बनाना चाहिए, और जो भरोसा तोड़ता है, विश्वासघात करता है, वो महापापी कहलाता है। महाश्री नावा से पम्मी जैन पूछ रही हैं कि जब हम कोई गलती करते हैं तो यह कहते हैं कि भगवान देखते हैं, पाप लगेगा। क्या सच में भगवान देखते हैं?
और पाप पुण्य का लेखा जोखा कहाँ होता है, स्वर्ग नरक कैसे मिलता है, कृपया समझाएं। देखिए, निश्चित भगवान देखते हैं। हम जो भी कुछ करते हैं ना उसको भगवान देखते हैं, पर कौन से भगवान? बाहर के भगवान नहीं, हमारे भीतर बैठे हुए भगवान। हम अपनी आंखों से देखते हैं कि नहीं देखते हैं? देखते हैं। तो हमारे भीतर भी तो वही परमात्मा है जो संसार में इन आँखों से देखता है। इसलिए हम कुछ भी करते हैं तो हम तो देखते ही हैं। इसलिए इस चीज़ को समझना चाहिए। हम देखते हैं। मुझे एक बहुत अच्छी कहानी याद आ गई। पुराने ज़माने की बात है, जब गुरुकुल परंपरा थी। उस गुरुकुल परंपरा के दौरान जब सब विद्यार्थियों की शिक्षा पूरी हो गई तो गुरु ने विद्यार्थियों की परीक्षा के लिए एक दिन सबको बुलाया और कहा कि मेरी बेटी बड़ी हो गई, विवाह के योग्य हो गई, और उसके विवाह के लिए दहेज के रूप में मुझे काफ़ी धन की आवश्यकता है। तुम सब मेरी आर्थिक स्थिति को जानते हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों से कुछ सहयोग मिले। उनके गुरुकुल में अच्छे अच्छे सेठ, साहूकार और राजकुमार भी पढ़ते थे। सब ने कहा कि ये तो हम तुरंत कर देंगे, अपने घर से ले आते हैं, अपने पिताजी से मांग कर ले आते हैं। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा मुझे नहीं चाहिए, उसमें मेरा मान घटेगा। हम तो चाहते हैं कि तुम लोग जितने विद्यार्थियों को मैंने पढ़ाया है सब अपने घर से कुछ ना कुछ धन लाए, लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि धन ऐसे समय लाए जब कोई ना देखे। अगर कोई देख ले तो वो धन मत लाना। सब छात्र घर से पर्याप्त धन सामग्री लाकर गुरु चरणों में ढेर लगा दिए, पर एक छात्र खाली हाथ आया। एक संपन्न घराने का छात्र खाली हाथ आया। गुरु ने पूछा तुम कुछ लाए नहीं? बोले नहीं, नहीं ला पाया। क्यों? लाना नहीं चाहते थे? चाहता तो था, पर आपकी आज्ञा की पूर्ति नहीं कर सका। क्या बात हो गई? आपने कहा था कि ऐसा धन लाना जिसे कोई देख ना सके, तो क्या तुम्हें एकांत नहीं मिला? बोले कई बार मिला। फिर लाए क्यों नहीं? बोले मैंने कई बार उठाने का प्रयास भी किया, फिर भी नहीं ला सका। बोले क्यों? कोई देख रहा था क्या? नहीं, कोई नहीं देख रहा था। फिर? मैंने चारों तरफ देखा, कोई नहीं देख रहा था, और मैंने उठाने के लिए झोले में अपने धन को रखा भी, लेकिन तभी मुझे लगा कि और कोई देखे या न देखे, मैं तो देख रहा हूँ, और जब मैं देख रहा हूँ तो इसे कोई कैसे ले सकता है? गुरुदेव, आपने कहा था कोई देखे वैसे लेकर नहीं आना, तो जब मैं देख रहा हूँ तो कैसे लाऊं? गुरु ने उसे छाती से लगा लिया और कहा तेरी पढ़ाई सच्ची पढ़ाई है, तू ही ठीक पढ़ाई किया है, और सब छात्रों का धन वापस लौटा दिया। कहा तुम्हें अब फिर से पढ़ने की ज़रूरत है। इसी की पढ़ाई पूरी हुई। तो कहने का तात्पर्य भगवान देखे या न देखे, हम खुद देखते हैं। इस चीज़ को समझिए। लेखा जोखा का सवाल जो है वो कहीं बाहर नहीं होता, हमारे भीतर होता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, कैमरे में सब रिकॉर्ड हो रहा है। जो बोल रहा हूँ, जैसा बोल रहा हूँ, जिस क्रम से बोल रहा हूँ वैसी रिकॉर्डिंग हो रही है। जैसी मेरी एक्टिविटी है सब सामने हो रही है। इसी तरह हमारी जैसे एक्टिविटी होती है वैसे कर्म के संस्कार हमारी आत्मा में आ जाते हैं। इनके इस रिकॉर्डिंग के बाद इनके चिप या कैसेट को आप देखोगे तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा, पर सिस्टम में लगाकर उसको प्ले करोगे तो सब दिखाई पड़ता है। ऐसे ही कर्म हमारे शरीर की आत्मा के एक एक प्रदेश में समाहित हैं, पर हमें दिखाई नहीं पड़ते। पर टाइम जब पूरा होता है तो सिस्टम का जब वो पार्ट बनता है और प्ले होना शुरू होता है, सब अनुभव में आना शुरू हो जाता है। इसलिए बाहर हमारा कोई रजिस्टर नहीं है, बाहर हमारा कोई लेखपाल नहीं है, हम ही अपने कर्ता हैं, हम ही अपने भोक्ता हैं। महाराज श्री नीलू भाभी जबलपुर से पूछ रही हैं कि अरहंत पूजा को रत्न सावकाचार में बैया वृत्ति में क्यों स्थान दिया है? आचार्य समंतभद्र महाराज ने अरहंत पूजा को बैया वृत्ति में कहा, लेकिन ये उनकी ही बात नहीं है। इससे पूर्व आचार्य कुंद ने कहा। आचार्य कुंद ने अष्टपाहुड़ में लिखा, अह तम कुन जिन भक्ति परम बैया विच्चम दह बियप्पम। अह कुन जिन भक्ति परम वैया विच्चम दह बियप्पम। वो मुनियों के लिए कह रहे हैं, कह रहे जिनेंद्र भगवान की भक्ति परक 10 प्रकार की बैया वृत्ति करो, 10 प्रकार के साधुओं की सेवा करो। क्यों है? बैया वृत्ति सेवा भगवान की पूजा से कम नहीं है, क्योंकि जिस भगवान की हम पूजा करते वो तो केवल मूर्ति की पूजा है। यदि हम किसी की सेवा करते हैं तो जीते जागते भगवान की पूजा है। आचार्य समंतभद्र या आचार्य कुंद का यही दृष्टिकोण है। इसलिए हम केवल मूर्ति को न पूजें,
मूर्तिमान को भी पूजें। आप खूब पूजा करो और सेवा न करो, पात्र की सत्कार न करो, तो आपकी पूजा व्यर्थ है, अधूरी है। इसलिए आचार्यों की सूक्ति पर बहुत गंभीरता से ध्यान रखना चाहिए। महाराज श्री पाठशाला परिवार नावा के प्रमोद ठोलिया जी बड़े चिंतनीय प्रश्न कर रहे हैं। उनकी भारी चिंता है कि आज शहरी सौंदर्यीकरण या सड़कें चौड़ी करने के लिए या ओवरब्रिज बनाने के लिए मार्ग में आने वाले धार्मिक स्थलों को हटा दिया जाता है। क्या ये उचित है? अगर नहीं तो इसका दोष किससे लगता है? हटाने वाले मजदूरों को या उनके ठेकेदारों को या फिर सरकार को? देखिए, सबसे बड़ी बात है, मार्ग में रहने वाले धार्मिक स्थलों को हटाने का जहाँ तक सवाल है, तो मैं ये कहूँगा मार्ग को अवरोध करके धार्मिक स्थल बनाना ही नहीं चाहिए। पर समय काल को देखते हुए यदि कदाचित हटाया जाता है तो अब कई बार डेवलपमेंट के लिए इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता भी होती है। हमें हर क्रिया के पीछे आशय को देखना चाहिए और ये मान करके चलना चाहिए कि अगर जनहित के व्यापक उद्देश्य को लेकर के कोई कार्य करता है और उसे विधि विधान के साथ यदि इस तरह का कार्य किया जाता है तो उसमें कुछ असंगत नहीं। धार्मिक स्थलों को भी विधि विधान के माध्यम से स्थानांतरित करने की व्यवस्था है और उस तरीके से अगर करे तो कोई दोष नहीं। अगर गलत तरीके से होता है तो इसमें मजदूरों का तो कोई दोष नहीं, वो तो केवल आज्ञा से बंधे हैं। इसका सारा दोष आदेश देने वाले को होता है। इसलिए आदेशदाताओं को भी बहुत गंभीरता से समझते हुए दोष इस तरह का निर्देश देना चाहिए। और यदि यहाँ कहीं समाज के लिए, देश के लिए इसकी आवश्यकता हो तो धार्मिक स्थलों के स्थानांतरण के समय पूर्ण विधि विधान का ध्यान रखना चाहिए। आगे महाराज श्रीमती बंदना जैन सतना से बहुत अच्छा प्रश्न कर रही हैं कि जिस प्रकार महाराज श्री अनंत प्रभु की प्रतिमा को समोसण में विराजित भगवान मान करके उनकी भक्ति कर लेते हैं, क्या उसी तरह गुरुवाणी को, शंका समाधान को हम दिव्य ध्वनि मानकर सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते। शंका समाधान को दिव्य ध्वनि मत मानना, क्योंकि मैं न भगवान हूँ न भगवान का गणधर। हम तो बस आप लोगों की मन की शंकाओं के समाधान का एक छोटा सा प्रयास करता हूँ। आप शंका समाधान को दिव्य ध्वनि मत मानना। शंका समाधान में अपने जिज्ञासाओं के समाधान के माध्यम से स्वयं के लिए दिया जाने वाला गुरु का संबोधन या परामर्श भर मान लेना जीवन धन्य हो जाएगा। हो सकता है दिव्य ध्वनि मानोगे तो केवल ये सोचोगे भगवान की वाणी है, सबके लिए बोली जा रही है, हम भी उसके एक अंग हैं, असर नहीं पड़ेगा। प्रवचन या शंका समाधान का कार्यक्रम किसी और के लिए पूछे गए प्रश्न का उत्तर महाराज के द्वारा किसी और के लिए दिया जा रहा है। जब तक इस मानसिकता से सुनोगे तुम पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन किसी शंका को सुनने के बाद कि नहीं, ये प्रश्न मेरे मन का है और ये मेरा ही प्रश्न है और गुरुदेव जो बोल रहे हैं वो मेरे समाधान के लिए बोल रहे हैं, और बस इस श्रद्धा के साथ सुनो तो तुम्हारे जीवन में स्थायी समाधान मिलेगा और जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार घटित हो सकेगा। महाश्री बबीता जैन नावा सिटी से पूछ रही हैं कि जब हम बाजार से सब्जी फल वगैरह लाते हैं, उनको साफ करते हैं, साफ करते वक्त उनमें कुछ लट वगैरह आदि निकल जाती है, हम लोग उसे कचरे के ढेर में फेंक देते हैं या कोई जानवर उसको खा जाता है, तब महाराज श्री इसमें हमें दोष लगता है क्या? इसी को बोलते हैं यत्नाचार। साग भाजी सुधारने के समय में भी पूर्ण विवेक का प्रयोग करना चाहिए। हम छोटे थे तो घर में जो घर की बुजुर्ग दादी लोग होती थी, अनाज सुधारती थी, साग सब्जी सुधारती थी, तो वो कहा करती थी कि देख बेटे, इस कचरे को छाया में रखना। मैंने पूछा क्यों रखना छाया में? बोले देखो, छाया के जीव को छाया में रखो, धूप में रखोगे तो झुलस के मर जाएंगे। तो ये विवेक, ये विचार होना चाहिए और इसमें आप जितना यत्नाचार करेंगे आपके ऊपर उसका उतना अच्छा असर होगा। महाराज श्री विकास जैन मिहिजाम झारखंड से पूछते हैं कि गुरुदेव, एक ही संघ के मुनियों की विचारधारा समान नहीं होती, जबकि सभी एक ही गुरु के शिष्य होते हैं। विचारधारा अलग चीज़ है। विचारधारा तो सबके अपने अपने हो सकते हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की जगह, मतभेद की जगह आपस में मनभेद होना अच्छी बात नहीं है। तो विचारधारा कई मामलों में होती है। मूलभूत मामले में तो किसी की विचारधारा भिन्नता नहीं कि मोक्ष का मार्ग तो दिगंबर मुद्रा ही है।
अब मान लीजिए किसी की विचारधारा में कोई एक एक्टिविटीज अलग आगे बढ़ाने की, किसी की विचारधारा में कोई दूसरे एक्टिविटी को आगे बढ़ाने की, ये खुद की चॉइस है, पर मार्ग के मूलभूत सिद्धांतों में कोई भेद नहीं होता, न होना चाहिए। आगे महाराज श्री ऑनलाइन क्वेश्चन के रूप में अंतिम प्रश्न, नियमित रूप से मदिरापान करने वाले को अभिषेक से वंचित कर देना क्या उचित है? यह पूछ रहे हैं टीकम चंद जी पाटौदी जयपुर से। मैंने कल ही इसका उत्तर दिया था कि भाई मदिरापान करने वाले अभिषेक छोड़े, ऐसा मैं नहीं कहता, पर मैं ये कहता हूँ कि अभिषेक कर लेने के बाद तुम यही संकल्प लो कि जिन हाथों से मैंने भगवान का अभिषेक किया, अब उन हाथों से शराब की बोतल छूना मेरे लिए लज्जाजनक है, कभी न करो, उसे छोड़ दो। आगे बोला। अब महाराज श्री आज यहाँ भव्य जीव विराजमान हैं, जिन्होंने अपने बहुत से क्वेश्चन, अपनी बहुत शंकाएं लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। वे भी अपनी समस्याएं लेकर, मैं पहले नाम के रूप में रानी पाटौदी कुचामन सिटी को आमंत्रित कर रहा हूँ, आए और तैयार रहेंगी मंजू पाटौदी, पद्मा, प्रबल, और जल्दी से एक स्त्री एक पुरुष, ऊपर से ऊपर भाई शीघ्रता से। हेलो, लाइन बना लेंगे, आ जाओ, इसमें आओ, बोलो बोलो बोलो। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जैसे मंदिरों में जो पैसा आता है डाक के द्वारा या अन्यत्र कारणों से, उसको ट्रस्टी लोग अन्य जगह लगा देते हैं, और जहां लगाया जाता है वो उसे किसी गलत काम में लगा दें, तो इसका दोष मंदिर को लगता है कि ट्रस्टी पे? जो उसको लगाते हैं उनको महादोष लगता है। कभी भी उद्देश्य से बाहर पैसे का उपयोग नहीं करना चाहिए। मंजू पाटौदी कुचामन सिटी से बहुत से धर्म, हाँ तैयार रहेंगे। पद्मा, प्रबल, मोनिका जी, सोरेरा। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि क्या मंदिरों में गीजर लगाया जा सकता है? मंदिरों में गीजर लगाने की बात है, मैं तो कहता हूँ घर में भी नहीं लगाना चाहिए, मंदिर की तो बहुत दूर की बात है। गीजर लगाने में घोर जीवों की हिंसा होती है। गीजर में जो पानी आता है उसमें कीड़े मकोड़े सब होते हैं, ऊपर से सप्लाई लाइन से पानी आता है। गीजर के पानी से स्नान करना यानी कीड़ों के उबाल से स्नान करके भगवान का अभिषेक करना, ये महादोष है। ऐसा गीजर मंदिर में कभी नहीं लगाना। और गीजर के पानी से आपने स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने हैं तो आपका शरीर भी शुद्ध नहीं है, क्योंकि जिसमें कीड़े उबले हैं वो तो रक्त युक्त जल है, वो शुद्ध जल कहाँ है। इससे अभिषेक कभी नहीं करना चाहिए। जहाँ भी मंदिर है वहाँ आपको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि पानी छानने के बाद उसे गर्म किया जा सके। पद्मा, प्रबल, श्रीमती मोनिका सुरेरा। पद्मा जी आ जाएं जल्दी से। नमस्ते महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी की इच्छा हो कि प्रतिमा बनवानी है हमको, और उसका आकाश में निर्धन हो जाता है, किसी का मतलब जो खत्म हो जाते हैं वो, तो फिर उसका क्या करना चाहिए? उसके पीछे वालों को उनकी भावना पूरी करने का प्रयास करना चाहिए। नहीं, जैसे किसी रीजन से नहीं कर सकते हैं और ये वो दूर रहते हैं, तो वो फिर कैसे करे उस प्रतिमा जी को? नहीं कर सकते, अगर अपने पास समय, शक्ति और संसाधन है तो यथासंभव करने का प्रयास करना चाहिए। और दूर ले जाए तो कैसे जाए दूर? जैसे उसको लेके जाना चाहे प्रतिमा जी को, तो दूर स्टेट चेंज हो तो? अब वो जहाँ जैसी व्यवस्था वहाँ करे, नहीं तो कहीं अल्टरनेटिव जगह में कर दे। अच्छा। प्रबल तैयार हैं। मोनिका सुरेरा, सुशीला पहाड़िया जी। मेरा प्रश्न ये है कि मैं रोजाना कलश करता हूँ, पर स्कूल के समय के कारण मैं शांति धारण नहीं कर पाता था, वो इसमें कोई दोष है क्या? कोई दिक्कत नहीं। अभिषेक करते समय ही सोच लेना चाहिए भगवान सारे जगत में शांति हो, और यही शांति है। बहुत बढ़िया। चल भाई। श्रीमती सुशीला पहाड़िया कुचामन सिटी, लाल जी कला तैयार रहेंगे, और तैयार रहेंगे कल्पना बज। नमस्ते महाराज। क्या पुरुषों का नंबर नहीं आया? तब बदल के किया करो। हाँ नमस्ते महाराज। हाँ चलिए। ये मेरी उलझन नहीं, मेरे हस्बैंड की भी उलझन है। पिछले कुछ दिनों से आपका सानिध्य प्राप्त हो रहा है हमें, और अब आपसे इतना जुड़ाव हो गया है कि ना तो हम आपके बिना रह सकते हैं, आपके दर्शन बिना रह सकते हैं, नहीं आपके साथ जा सकते हैं। तो ऐसे में हम कर्तव्य के मार्ग को चुने या धर्म के मार्ग को, किसको प्राथमिकता दे? पहले देखो, बहुत अच्छा है ये, तुम्हारा ही नहीं तुम्हारे जैसे अनेक लोगों के मन की दुविधा हो। साधुओं से जुड़ना नहीं चाहिए, बहुत सोच समझ करके जुड़ना चाहिए, नहीं तो ये दुविधा आ जाती है। देखो, बात मैं एक बिल्कुल सही कहता हूँ, जुड़ाव इसी को बोलते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, गुरु से जुड़ाव का मतलब ये नहीं कि गुरु के पीछे चलो। गुरु से जुड़ाव का मतलब ये है कि गुरु को अपने हृदय में स्थापित करके उनके आदर्शों के पीछे।
अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अपने जीवन में जितना रूपांतरण घटित कर सको, वही गुरु के जुड़ाव का सच्चा लाभ है। भावना तो होनी ही चाहिए, लेकिन कई बार परिस्थितियां होती, और ये परिस्थितियों को देखते हुए अपने समय काल को एडजस्ट करते हुए जितना लाभ ले सके लेने का प्रयास करें। जैसे दूर जा रहे हैं, मेरा मन व्याकुल हो गया। चलो, दर्शन। बहुत अच्छा। आगे। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम सुशीला पहाड़िया है। मैं कुचामन सिटी से आई हूँ। मेरा प्रश्न है कि महाराज जी, 4 औरतें एक साथ पूजा करती है धर्म से, एक औरत एक पूजा करके विसर्जन करके चली जाती है, दूसरी 2 पूजा करके विसर्जन करके चली जाती है, तीसरी भी ऐसे ही चल जाती है, चौथी बैठी बैठी पूजा करती रहती है। तो बीच में विसर्जन करना अच्छा है या नहीं? ग्रुप में जब भी पूजा करें तो जिनको पूरी पूजा में सहभागिता देनी हो वो ही करें, नहीं तो अपनी व्यक्तिगत पूजा करें। चलिए महाराज जी। आई लाल जी काला कुचामन सिटी, तैयार रहेंगी कल्पना बज्जी, ऋषभ जी झांझरी। गुरु के चरणों में सशत वंदन। मेरा नाम लालजी कला कुचामन सिटी से हूँ। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि किसी घर में अगर मृत्यु हो जाए, सूतक हो जाए, तो उसका शुद्धिकरण कैसे होता है, एवं व्यापार में भी शुद्धिकरण कैसे होता है, तथा इसी प्रश्न में एक प्रश्न और करने का निवेदन कर रहा हूँ। जैसे सूतक हो गया मेरे घर में, और मैं जिन मंदिर जी जा रहा हूँ तो घंटे को छू सकता हूँ या नहीं, जिन मंदिर जी की चटाइया छू सकता हूँ या नहीं? देखिए, खड़े रहिए आप। सूतक पातक को लेकर के प्रायः प्रश्न आते रहते हैं, लेकिन इसके बाद भी लोगों का कन्फ्यूजन मिटता सा नहीं दिखता। सबसे पहली बात तो सूतक मुख्य रूप से 3 पीढ़ी तक 10 दिन और 12 दिन का सूतक होता है। जन्म का 10 दिन, मरण का 12 दिन। शास्त्र के विधानानुसार सूतक की कालावधि पूर्ण होने के बाद देव पूजा और पात्र दान से सूतक की शुद्धि होती। देव पूजा से और पात्र दान से सूतक की शुद्धि होती है। तो आप जब भी सूतक की अवधि पूरी हो, जिन पूजा करें, अगर पात्र उपलब्ध हो तो पात्र दान दें। अपने यहाँ चतुर्विध दान देने की एक परंपरा है, वो पात्र दान का ही एक प्रतीक है, तो इस तरीके से देना चाहिए। सूतक की अवधि में मंदिर के घंटे और अन्य उपकरणों का स्पर्श नहीं करना चाहिए। चटाई अगर लकड़ी की है तो छू सकते हैं, दरी जाजम आदि पर नहीं बैठना चाहिए, और गंधोदक दूसरों से लिया जा सकता है। एवं व्यापार में कैसे शुद्धि होती है? व्यापार में शुद्धि तीसरे दिन सब कर देते हैं, जो तृतीया के दिन करते वो होता है। चलिए, श्रीमती कल्पना जी बज, और तैयार रहेंगे ऋषभ झांझरी, श्रीमती सुमन जैन। नमस्ते महाराज, मैं कुचामन सिटी से कल्पना बज। मेरा प्रश्न है कि शांति। हाँ महाराज जी, मुझे मृत्यु से बहुत डर लगता है, और बोलो बोलो। मुझे मृत्यु से बहुत डर लगता है, जबकि एक शाश्वत सत्य है। ऐसा क्या करना चाहिए कि इसे डर ना लगे? महाराज यही क्वेश्चन, ठीक यही क्वेश्चन बीके गंगवाल कोटा से पूछ रहे हैं। बहुत बढ़िया। ऐसा करना चाहिए, अगर आपको मृत्यु से डर लगता है तो हमेशा आत्मा के अभय स्वरूप का चिंतन करें। आत्मा न जन्मती है न मरती है, आत्मा के अमर स्वरूप का स्मरण करने से मृत्यु का भय दूर भागे। आगे ऋषभ जी झांझरी, श्रीमती सुमन जी झांझरी, पवन जैन कुचामन सिटी, तैयार रहेंगे। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जनरेशन गैप हम समझते हैं कि जैसे अपन में उतावलापन रहता है और जो बुजुर्ग लोग रहते हैं उनमें ठहरावपन रहता है। ये अपन को मालूम है कि वो सही कह रहे हैं, लेकिन अपना उतावलापन जो है वो खत्म नहीं हो पाता है। इसके लिए कोई मार्गदर्शन? देखिए, ये बिल्कुल सही आपने कही है। पुरानी और नई पीढ़ी में मात्र इतना ही फर्क है। किसी शायर ने लिखा है, पुरानी और नई पीढ़ी में बस फर्क इतना है, उन्हें किश्ती नहीं मिलती, इन्हें साहिल नहीं मिलता। पुरानी पीढ़ी के लोगों के पास अनुभव है, पर आज के लोगों की ऊर्जा का आभास उन्हें नहीं है। वर्तमान पीढ़ी के पास अपार ऊर्जा है, लेकिन उनके पास अनुभव नहीं। जीवन का उपयोग तभी होगा जब आपस में तालमेल करके चले,
पुराने लोगों के अनुभवों का लाभ लेकर यदि नई पीढ़ी के लोग अपनी ऊर्जा को दिशा देते हैं तो निश्चित वो अपने और समाज की उन्नति में सहायक बन सकते। वो अनुभव का लाभ लो। हम बता रहे हैं भीम और युधिष्ठिर। युधिष्ठिर गंभीर थे और भीम उतावले थे। तो युधिष्ठिर ने भीम को एक बात कह रखी थी, तुम मेरे अंगूठे को देखकर गदा घुमाना। और भीम हमेशा युधिष्ठिर के अंगूठे से नियंत्रित रहते थे, इसलिए भीम थे पर भयानक नहीं हो पाए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, उतावलापन तो उम्र सुलभ एक दोष है, दुर्बलता है। इससे बचना चाहते हो तो घर के बड़े बुजुर्गों को युधिष्ठिर मानो और उनके अंगूठे पर अपनी दृष्टि को केंद्रित रखो, कभी गड़बड़ नहीं हो। सुमन जी झांझरी और तैयार रहेंगे पवन जी कुचामन सिटी से कमल जैन। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आपने बाय में सेठी जी से पुरातत्व के बारे में बोला था, वो हमें हमारे मन के माफिक लगा, हमें अच्छा लगा और हमें लगा कि आज सेठी जी की अच्छी पकड़ में आई है वो। तो ये जो अच्छा लगना हमारे लिए रौद्र ध्यान कहलाएगा। और साथ में आप जब शंका समाधान करते हैं तो हमें हमारे गुरुजी क्षमा सागर जी की भी आप में ध्यान आ जाता है, तो ये ध्यान कौन सा कहलाएगा? देखिए, शंका समाधान में मैं कभी किसी व्यक्ति को टारगेट बना करके काम नहीं करता और मेरा उद्देश्य कभी ऐसा रहा नहीं कि मैं कभी किसी व्यक्ति को अपमानित करूं या प्रताड़ित करूं। मैं तो शंका समाधान में बहुत सहज भाव से बात करता हूं। मेरे सामने कहीं कोई प्रश्न उठेगा तो उसका उत्तर जो मेरे बुद्धि में आता है मैं वही देता हूं और मेरी कोशिश होती है जितना बने सही हो। मैंने यदि कुछ कहा तो मैंने उनको कुछ नहीं कहा, उनके सवाल का जवाब दिया। उन्होंने पुरातत्व से रिलेटेड प्रश्न उठाया था और मैंने पुरातत्व की वास्तविकता समाज के बीच में रख दी ताकि समाज के लोग इस बात को अच्छे तरीके से जाने कि केवल पुरातत्व का हवा खड़ा करने से समाज को कितना नुकसान पहुंच रहा है। तो ये अब आपको अच्छा लगा, उसके पीछे कई कारण हो सकते, इसे रौद्र ध्यान तो नहीं कर सकते क्योंकि बहुतों के मन में एक पीड़ा थी, क्योंकि इसकी आड़ में बहुत सारे लोगों को मन आहत था, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से गुरुदेव और संघ पर लोगों का आक्षेप था। एक मिथ्या प्रचार लोगों के द्वारा किया जा रहा था, उससे पूरे देश की जनता को समाधान मिला कि नहीं वास्तविकता ये है, तो लोगों को बहुत परिवर्तन आए, स्वाभाविक। चलिए आगे चलिए, आइए पवन जी का ध्यान आता है, उस ध्यान को क्या कहेंगे? अच्छी बात है। चलिए पवन जी कुचामन सिटी तैयार हैं, कमल जी, पंचमलाल जी, नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी शंका ये है कि जब वेदी बनती है तो वेदी बनाने वाला या ट्रस्ट उस वेदी के पीछे या तो कुछ कांच लगाता है चित्र बना के या पेंटिंग करता है, लेकिन हम लोग जब वेदी के पीछे जाते हैं तो यूं हाथ फेर के और यूं करते हैं, उसका क्या मतलब है? क्या उससे कुछ पुण्य मिलता है? देखिए, ये प्रश्न कई बार आया, बच्चों ने पूछा है कि पीछे हाथ क्यों लगाते हैं। मैंने तो इसका कई बार उत्तर दिया कि ये एक चोरी छिपे काम करने की परंपरा है। कैसी? अब वेदी को हम शुद्ध वस्त्र है नहीं, हमारा शुद्ध वस्त्र है नहीं, तो वेदी को ऐसे छू नहीं सकते। तो जब किसी चीज़ का निषेध होता है और उसके प्रति लगाव होता है तो चलो पीछे से छू लो, कोई देख थोड़ी रहा है, उससे वो परिपाटी बने। तो पूरी वेदी पीछे काली कर देते हैं, तो उस वेदी को काली होने से बचाने के लिए कांच का पेंटिंग का काम कराना पड़ता है। हालांकि पीछे करने का कोई औचित्य नहीं, पीछे वेदी के स्पर्श करने का कोई औचित्य नहीं। ढोक सामने से दिया जाता है, प्रणाम सामने से किया जाता है। कमल जी, पंचमलाल जी, गौरव नागरमल जी, इंदोखा तैयार है लाइन से। नमस्ते महाराज, नमस्ते। मेरा प्रश्न है महाराज कि पंचकल्याणक के दिन, पंचकल्याणक में तब कल्याण के दिन मुनि महाराज को पीछे और कमंडल दिया जाता है, वो तो भगवान हो गए, उनको क्यों दिया जाता है पीछे कमंडल? ये केवल इस बात को दर्शाने के लिए दिया जाता है कि मुनियों का मार्ग ये है। उस दिन ये कहा भी जाता है कि भगवान पीछे कमंडल नहीं रखते, वो तो ऊपर चलते हैं, वर्तमान के मुनियों को दिखाने के लिए कहा जाता है। पंचमलाल जी, गौरव नागरमल जी, इंदोखा, संतोष कुमार जी पहाड़। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु नमोस्तु गुरुवार। पंचलाल इंदोखा से। हमारा प्रश्न ये है महाराज जी कि अभिषेक को जो जल है, कभी अब कोई समस्या हो जाए तो हम डेली नहीं भर सकते, तो दूसरे दिन वही जल चला देते, उसमें हम दोष तो नहीं है कुछ? देखो, एक तो इंदोखा से कार्यक्रम चल रहा है और इंदोखा के पहले व्यक्ति का प्रश्न आया है।
पूरा मजा तो कुचामन वालों ने लिया है। पूरा कुचामन। हाँ, आज ये कुचामन का स्पेशल सत्र है। देखिए इंदोखा, मैं आपसे कहता हूँ दूर से लाते हैं, है तो ये प्रमाण, पर इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन है टांके का निर्माण। इंदोखा वाले, क्या नाम आपका? हाँ, चिरंजी लाल जी, आप टांका बनवा दीजिए। बारिश के जल का टांका, अभी मैंने नावा में देखा, बहुत बेहतरीन टांका बनाया हम लोगों ने। ये टांका बहुत बड़ी आवश्यकता है। मैं पूरे देश के लोगों से कहना चाहता हूँ, अभी 3 महीना बाकी है बारिश में। अपने अपने घरों में संभव तो घरों में, नहीं तो कम से कम मंदिरों में एक एक टांका जरूर बना ले, और जिनको व्रती बनने की इच्छा है वो तो अपने घर में भी टांका बना ले। सबसे शुद्ध जल, सबसे अमृत जल, समस्या ही हल हो जाएगी। भगवान का अभिषेक अगर टांके के जल से करोगे तो प्रतिमा में कभी दाग भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें और कोई चीज है ही नहीं, केमिकल फ्री है, मिनरल फ्री है। वो इतना शुद्ध जल है पीने के लिए, अभिषेक के लिए, पूजन के लिए, कि उसके समकक्ष कुछ नहीं। इसलिए टांके का इंतजाम कर लीजिए तो ये समस्या हल हो जाएगी। पंचम लाल जी, आइए 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 आइए, आप ही नाम बोल दीजिए अपना। हाँ, जल्दी आइए। नमस्ते महाराज, इंदोगा से मैं दूसरा व्यक्ति हूँ जो प्रश्न करने आया हूँ। चलिए, मुश्किल से नंबर लगा, बोलिए। महाराज श्री, आपका शंका समाधान कार्यक्रम मैंने टीवी पे कई बार देखा और आज भी देख रहा हूँ। मैंने ये देखा कि प्रश्नकर्ता सारे कोई छावड़ा, बरजात्या, पाटनी, पटौदी होते हैं, जैन कोई नहीं होता है। आज भी देखा है बहुत से लोग पटौदी है, छावड़ा है, बरजात्या है, गोदा है, लेकिन जैन कोई नहीं है। मेरा ये निवेदन है कि प्रश्नकर्ता से आप पहले जैन लें, जैन के नाम से शब्द वो प्रश्न लें, पाटनी, गोदा, बरजात्या बाद में लें। आपका आशय मैं समझ गया। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, समाज में एक ही नाम के कई लोग होते हैं, तो समाज के अंदर पाटनी गोधा करने में कोई बाधा नहीं, लेकिन ये बात ध्यान रखना, एक शुरुआत करनी चाहिए अपने नाम के आगे या पीछे कहीं भी जैन लगा करके अपना गोत्र करे तो बहुत अच्छी पहल होगी, और ये परिवर्तन समाज के बीच घटित होना। संजीव जी जयपुर हमारे बीच में है, भी आ जाए, और उसके तैयार रहेंगे गौरव जी। संजीव जी जयपुर से आ जाए। तो हम गुरु को एक मानते हैं, तो हम ईष्ट को भी एक मान सकते हैं क्या? बिल्कुल मान सकते हैं। एक गुरु एक इष्ट। आराध्य हमारे 24 तीर्थंकर हैं, पर उनमें से किसी एक को इष्ट देव के रूप में मानने में कोई दोष नहीं। हमारे आराध्य सारे मुनिराज हैं, लेकिन उनमें से किसी एक को गुरु के रूप में स्वीकारने में कोई दोष नहीं। आइए संजीव जी जयपुर से, और तैयार रहेंगे नागरामल जी इंदोखा। नमोस्तु गुरुवर। हो गया, आप संतोष कुमार जी पहाड़िया तैयार रहेंगे। गुरुवर, एक प्रश्न है कि 24 तीर्थंकर अपने यहाँ बताए गए हैं जिनको मोक्ष होता है, और दूसरे भी अपने कहीं मुनि, अपने जो भगवान है उनको भी मोक्ष होता है, तो तीर्थंकरों को 24 ही रखा गया और बाकियों को जो है तीर्थंकर की श्रेणी में क्यों नहीं रखा गया? देखिए, 24 तीर्थंकर केवल इसलिए होते हैं कि केवल 24 ही धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं। मोक्ष जाना अलग चीज बात है, और धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करना अलग बात है। धर्म तीर्थ क्या है? द्वादशांग रूप आगम और उस पर आधारित चतुर्विध संघ, इनकी जो संरचना करते हैं वे ही तीर्थंकर कहलाते हैं। बाकी लोग ऐसा नहीं करते, इसलिए उन्हें तीर्थंकर की श्रेणी में नहीं रखा जाता। संतोष कुमार जी पहाड़िया। नमस्ते महाराज। कोई व्यक्ति पाप से और चोरी से कमाया हुआ धन धर्म के और पुण्य के कार्य में लगाता है, तो उसे पाप की कमाई ज्यादा होती है या पुण्य की? देखिए, धन जो धर्म में लगाता है उससे तो पुण्य कमाता है, लेकिन जो पाप करके करता है वो पाप कमाता है। तो जिसका रेशियो ज़्यादा होगा वो ज़्यादा होगा। तो पाप और चोरी करके अगर आप दान देते हैं तो दान देने के कर्म को मैं बुरा नहीं कहता, लेकिन पाप और चोरी करके करना अच्छी बात नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि ऐसा व्यक्ति अगर दान दे तो हो सकता है दान के प्रभाव से उसकी बुद्धि पलटे और उसका पाप और चोरी का कर्म भी छूट जाए। पाप करके दान देने से अच्छा है दान न देना ज़्यादा श्रेष्ठ है।
महाराज श्री इंदिरा देवी एक गंगवार। बात और कहूंगा, दान के लिए पाप मत करो, पर पाप करते हो तो दान देना बंद मत करो। क्या कह रहा हूं? दान देने के लिए पाप मत करो, लेकिन पाप कर रहे हो तो दान देना बंद मत करो, क्योंकि ये दान ही तुम्हारे पाप को साफ करेगा। चलिए, हो गया महाराज जी, आपसे वापस ये प्रश्न है मेरा। हाँ। कि पाप करना ही मेरी समझ में तो सबसे ज्यादा खतरनाक है। पाप अपन करेंगे नहीं, और सुनो, पुण्य यदि अपना तेज है तो पैसा तो अपने आप आएगा। नहीं नहीं, मैं बता और रहा हूं, मेरी बात सुनो, बिना पाप के पैसा कमा ही नहीं सकते आप। नहीं नहीं, ऐसी कोई सुनिए, सुनो, पाप का मतलब क्या है? अनीति के बिना, बेईमानी के बिना, पाखंड के बिना पैसा कमाया जा सकता है, पर निष्पाप वृत्ति से पैसा नहीं कमाया जा सकता। पाप का मतलब है सटकाए जीव की हिंसा। वो तो होती ही है ना। मैं उस पाप की तरफ इशारा कर रहा हूँ, समझ में आ गया? आप लोग उसको पाप ही नहीं मानते, मुश्किल तो ये है। हाँ, तो पाप तो पाप है। चलिए आगे चलिए, आगे चलिए। ये जैन दर्शन का पाप है। हाँ, बुलाओ जल्दी। महाराज श्री, जो आ जाओ, जिसको पूछना आ जाओ। ये कौन? आ जाओ जल्दी आ जाओ। मेरा नाम पायल पहाड़िया है, मैं कुचामन से आई हूँ। रक्तदान और नेत्रदान करने में दोष लगता है क्या? मैं इसका कई बार उत्तर दे चुका, नहीं। और मैंने पहले भी इस विषय में कहा है। देखिए, रक्तदान की जो प्रक्रिया है, समझ गया मैं, आपकी बात समझ गया। धार्मिक दृष्टि से इसके विषय में मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मानवीय दृष्टि से जब बात होती है तो मैं इसका कभी निषेध नहीं कर सकता। जिसमें एक व्यक्ति के प्राण की रक्षा होती है, एक व्यक्ति को दृष्टि मिलती है, एक व्यक्ति का जीवन सुरक्षित होता है, उसका निषेध करना जैन धर्म की मूल भावनाओं को न समझना है। हमारे शास्त्रों में भले इसका विधान नहीं किया, वह ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय हमारे पास ऐसे संसाधन उपलब्ध नहीं थे। आज ये संसाधन उपलब्ध है। आज अगर ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो वो तो ऐसा ही है जैसे हमारे शरीर की एक रक्त धमनी से दूसरी धमनी में, हमारी शिराओं से दूसरी शिराओं में ब्लड जा रहा है, वैसे एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रहा है। अगर ब्लड सेल्स सुरक्षित ना हो, प्रिजर्व ना हो, तो काम में ही नहीं आएगा। तो इसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, हिंसा नहीं है, बल्कि किसी की रक्षा है। और जिसमें मनुष्य की रक्षा है, प्राणी की रक्षा है, वह तो हमारा मूलभूत धर्म है। हमारे यहाँ धम्मो दया विशुद्धो का है। मुझे पता नहीं किस लिए लोग इन बातों का आजकल निषेध करने लगे हैं। हम इसका समर्थन करें ना करें अपनी जगह है, लेकिन इसका निषेध कभी नहीं करना चाहिए। यदि आपने इसका निषेध कर दिया तो जैन धर्म सबसे क्रूर धर्म हो जाएगा, और फिर जैनियों को कोई ब्लड देना भी नहीं चाहेगा। जबकि ऐसा नहीं है। देश भर की जैन समाज अनेक जगह पर ब्लड बैंक खोल रखी है, अपना रक्त देती भी है और जरूरत होने पर रक्त लेती भी है। किसी को रक्त देने में दोष नहीं, किसी का रक्त बहाने में दोष है। रक्त देने में दोष नहीं, रक्त बहाने में दोष है। खून देने में दोष नहीं, खून को पानी बनाने में दोष है। आप इसको ध्यान में रखें और इसे ध्यान में रख करके ही आगे चलें। उसी में सब समाहित हो गया। नहीं, जैसे हमने नेत्रदान किया, बता दिया ना मैंने, संकेतों में समझो। महाराज श्री आ जाइए, नाम बोलो जल्दी। महाराज श्री, मेरा नाम शाह जैन है, मैं कुचामन सिटी से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि रात को चावल क्यों नहीं चढ़ाते? कई बार उत्तर दे दिया बेटा। हम लोग रात में खाते नहीं तो चढ़ाएंगे कैसे? चलो ऑनलाइन ले। नमस्ते महाराज जी, मैं मेघा जैन कुचामन सिटी से। मेरा क्वेश्चन ये है कि गंधोदक पीने से क्या दोष लगता है? गंधोदक लगाने की चीज है, पीने की नहीं। आगे चलो। महाराज श्री इंदिरा देवी गंगवार एक छोटा सा प्रश्न पूछ रही हैं कि श्रावक यदि उपवास एकासन करता है तो पुण्य का बंध होता है या कर्म निर्जरा होती है? पुण्य का बंध भी होता है, पाप की निर्जरा भी होती है। भगवती आराधना में उपवास को निर्जरा का एक सशक्त माध्यम कहा है। हाँ, नमस्ते महाराज, मैं कुचामन सिटी से सुशीला जानजी बोल रही हूँ। मैं पूरी मिंदर में जब अलमारी साफ करते हैं, किताबें निकालते हैं, फटी हुई किताबें बाहर निकाल देते हैं, उसमें हमको पुण्य लगता है, पाप लगता है? जो भी फटी हुई किताबें बाहर निकालने का उद्देश्य आपका क्या है? बस सफाई करते हैं ना अलमारी, तो इसलिए वो पुण्य ही लगेगा, पाप नहीं। और अलग रख देते हैं उनको कहीं भी ऐसे। सुरक्षित रख दो ताकि उसको समय पर उसका विसर्जन किया जाए या उसकी रिसाइकलिंग हो गया। चलो
महाराज श्री, नावा में कल बहुत से प्रश्नकर्ता शेष रह गए थे क्योंकि ऑनलाइन क्वेश्चन कल होते रहे और बेचारे में मन महसूस के रह गए। उनमें ही एक संगीता जी मेरी छोटा सा प्रश्न कर रही हैं कि महाराज जी, घर गृहस्थी में रहते हुए अंत समय में समाधि हो सकती है क्या? हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे गृहस्थ हो या साधु, सबकी समाधि हो सकती है। नरेंद्र जी अजमेरा एक पौराणिक तथ्य लेकर प्रश्न कर रहे हैं कि बेटी के घर का पानी पीना भी वर्जित था, एक समय था, अब बेटी की बारात जाने लगी है, यह स्थिति 2 दिन बाद रुक के शादी करना है, तब ऐसे में क्या बेटी के यहाँ पानी पीना? मेरी दृष्टि में बेटी के यहाँ पानी पीना कहीं से गलत नहीं है, ये तो दकियानुशीपन है। मैं तो कहता हूँ बेटे और बेटी में फर्क करना ही बहुत बुरी बात है। मैं इन सब का समर्थन नहीं करता। युग आया है, बेटे और बेटी का भेद मिटाइए। इस बेटे और बेटी के भेद की मानसिकता ने ही आज स्त्री और पुरुषों के लिंगानुपात में अंतर उत्पन्न किया है, कितनों की भ्रूण हत्या करा दी है। ये उचित नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, कभी ऐसा मत सोचो, बल्कि बेटी भी अगर आगे आए तो उसको सहयोग दो, उसका लाभ लो। ये हमारे यहाँ पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, उसके तहत प्रधानता पुरुषों को दी जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्त्रियों का कोई रोल नहीं, कोई स्थान नहीं। महाराज श्री, एक नावा से ही सीमा जैन ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि यदि प्राप्त को पर्याप्त माने तो क्या प्रयास करना बंद कर दें? प्राप्त को पर्याप्त समझो, ऐसा जो मैंने कहा 2 दिन पहले, उसका प्रयोजन ये नहीं कि आप प्रयास मत करो। मैंने ये कहा कि प्रयास करो, परेशान मत हो। आप लोग प्रयास कम करते हैं, परेशान ज़्यादा होते हैं। पाने का प्रयास करना बुरा नहीं है, पर पाने के पीछे परेशान होना बुरा है। आदमी व्यापार करता है इसलिए कि मैं कमाऊं, लेकिन व्यापार किया और सुबह से ग्राहक नहीं आए, रोना शुरू कर दिया, गाना शुरू कर दिया, ये क्या है? ये तो परेशान है। पैसा कमाने का प्रयास करना ठीक है, लेकिन पर्याप्त कमा लेने के बाद भी मन में संतोष न रखना, ये कहाँ तक सही है? तो एक सीमा तो होनी ही चाहिए। और जहाँ तक बात है प्रयास करने की, तो ये भी सुनिश्चित करो हमें कितने तक का प्रयास करना चाहिए। आखिर हमारी एक सीमा क्या है, इसे तो बनाना ही चाहिए, अन्यथा मनुष्य सारी जिंदगी केवल दौड़ते 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 ही रह जाएगा। महाश्री विजय चौधरी नावा से प्रश्न कर रहे हैं कि सत्य हमेशा सर्वोपरि रहता है, ऐसा सुनने में आता है, लेकिन कभी कभी कलह का भी कारण बन जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, जहाँ कला है वो सच नहीं, सच कभी कला नहीं करवाता, सच तो कला को मिटाता है। जिससे कला हो उसे सच मत मानना। हमारे यहाँ सत्य बोलने के संदर्भ में कहा गया, सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात ना ब्रियात सत्यम अप्रियम नान्यतम च प्रियम ब्रियात ऐसा धर्म सनातना। सत्य बोले, प्रिय बोले, अप्रिय सत्य न बोले और प्रिय असत्य न बोले। तो अप्रिय सत्य का प्रयोग कभी ना करें। आप अगर ऐसा शब्द बोल रहे हैं जिससे कला हो, तो वहाँ पर मौन धारण करना चाहिए, यही हमारी नीति है। नावा से मनोज जैन अपना प्रश्न लेकर के आ रहे हैं, पूछो। नमस्ते महाराज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि संसार में प्रकृति ने प्रत्येक इंसान के लिए इतनी सुंदर संरचना की है। हवा की जगह हवा, पानी की जगह पानी, अन्न की जगह अन्न, लेकिन फिर भी इंसान कुंठित है, परेशान है, क्यों? इसलिए क्योंकि उसने प्रकृति की सीमा का उल्लंघन कर दिया है। एक शब्द है प्रकृति, एक शब्द है विकृति, एक शब्द है संस्कृति, एक शब्द है दुष्कृति। प्रकृति, विकृति, संस्कृति, दुष्कृति, चारों शब्द आपके जाने पहचाने हैं, लेकिन चारों में अंतर है। प्रकृति क्या है? मेरे देख लीजिए, भूख लगने पर भोजन करना प्रकृति है। भूख लगने पर भोजन करना प्रकृति है। विकृति, बिना भूख के भोजन करना विकृति है। भूख लगने पर भोजन करना प्रकृति है, बिना भूख के भोजन करना विकृति है। और भूखे को रोटी खिलाकर खाना हमारी संस्कृति है और दूसरों की रोटियां छीनना हमारी दुष्कृति है। ये सारा असंतुलन विकृति और दुष्कृति की देन है।
इस प्रकार समाधान के सत्र को जो कुचामन के निकट इंदोखा में संपन्न हुआ, अचानक इन्हें लाभ मिला है। मैं यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज की। गुणायतन जैन धर्म का एक अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम होगा, जो सारे लोक के जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा, और जीवन का गुणात्मक परिवर्तन ही मोक्ष मार्ग में सहायक होगा। इतिहास का हिस्सा बनने का अवसर कुछ ही जीवों को प्राप्त होता है, या यूं कहिए कि कुछ भाग्यशाली जीव ही ऐसे कल्याणकारी अवसर का लाभ उठा सकते हैं। आइए आप भी यथाशक्ति दान करें, इस मुहिम का हिस्सा बनें।